हाँ तो बादशाहों, क्या हालचाल आप सभी के। लग रहे हो बढ़िया तरीके से आर्मी अग्निवीर के लिए कि हाँ मुझे वर्दी लेनी है 2026 की एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो वो जो जुनून था वो कम नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमने जब नदी तंत्र की शुरुआत की थी, इससे पहले जानकारी के लिए आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं, इससे पहले हमने नदी तंत्र की 2 कक्षाएं कर ली है। अगर कोई छात्र, कोई मेरा साथी आज पहली बार इस कक्षा में जुड़ा है तो मेरे दोस्त जल्दी से जाओ, ठीक है, चैनल को विजिट करो। उसके अंदर आर्मी अग्निवीर 2026 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में हमने टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को बेहतरीन ढंग से, शानदार तरीके से, अच्छे से, धीरे धीरे अपने बढ़िया तरीके से उसको पढ़ा रखा है। तो जाओ और कंटिन्यू रूप से क्लास देखो, ठीक है। बस यही चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा और अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे रहो भाई, ठीक है। नौकरी है तो सब कुछ है, ठीक है। तो हमने कहां कहां क्या क्या पढ़ा, तो हमने सिंधु को पढ़ा, गंगा नदी को पढ़ा, और आज की इस कक्षा में हिमालय की नदियों में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, छोटी सी नदी है, वैसे नदी तो खूब लंबी है, 2900 किलोमीटर लंबी नदी है, मगर जो इसकी बातें हैं अपन काम काम की चीजें यहां से उठाएंगे। ठीक है, ज्यादा 2900 किलोमीटर लंबा ना पढ़ के अपन इसको पढ़ेंगे 916 किलोमीटर के अंदर पढ़ेंगे, और उसमें भी अपन काम काम की चीजों को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है और अच्छे से बढ़िया एकाग्रता से कक्षा को देखना है। अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा, उन अच्छी अच्छी बातों को नोट डाउन करते हुए चलना है। क्लास भी हमारी ज्यादा लंबी नहीं होगी आज की, ठीक है, तो बने रहिए, है ना आप। तो यहां पे मैं टॉपिक डालता हूं ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। ये लो मैंने लिखा ब्रह्मपुत्र नदी। पहली चीज वही, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो तो आती है कितनी, तो मेरे दोस्त इसमें लिखना 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है भाई, अगर इसकी लंबाई भारत में पूछे, लंबाई, क्योंकि ये 3 देशों में प्रवाहित होती है, तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन भारत के संदर्भ में चीजों को पढ़ रहे हैं। क्योंकि अपने जब कक्षा शुरू की तो अपने कहा था कि अपन पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे जाएंगे, है ना। तो ये अपने जो आर्मी अग्निवीर 2026 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो अपने इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। इसके बाद अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर जाएंगे, उसमें अच्छी अच्छी बातें, 2-4 पॉइंट पॉइंट वाली बातें वो जानेंगे, है ना। तो भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखना 916 किलोमीटर। ठीक है। आगे रखना है इसका उद्गम, याद आपको क्या याद रखना है, उद्गम। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है इस नदी की, तो ध्यान देना इधर, एक हिमनद आता है चेमा युंगडुंग हिमनद। क्या नाम है, चेमा युंगडुंग हिमनद। भाई साहब नया ही नाम दे दिया है भाई, मैंने नहीं दिया ये नाम, ठीक है, देने वालों ने दे दिया। चेमा युंगडुंग हिमनद जो है वो अपने कहा है, मान सरोवर झील के पास, मान सरोवर झील के पास। ठीक है, अच्छा जी, फिर थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, कैलाश पर्वत तिब्बत में। ठीक है, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना। जीछल याद ले जाएगा, याद रह जाएगा तो भाई साहब मौज हो जाएगी, मौज हो जाएगी तो मौज, ये फिर तो और तो क्या ही होगा उससे ज्यादा तो। हाँ। ये बात हो गई, लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में लंबाई इसकी कितनी है 916 किलोमीटर। उद्गम इसका होता है चेमा युंगडुंग हिमनद, मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत तिब्बत में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। इसका प्रवाह कितने देशों में होता है मेरे दोस्त, तो पार्थ याद रखना 3 देशों में। कौन कौन से देश हैं, चीन, ठीक है, तिब्बत चीन में आता है, उसके बाद भारत, आई लव माई इंडिया, ठीक है, फिर आता है बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये लो जी। ठीक है, इन 3 देशों में ये प्रवाहित होती है। भारत के 2 स्टेट में आती है, एक अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई, एक अपने असम के अंदर आती है, किसमें, असम,
असम। ठीक है, इन दो स्टेट में ये प्रवाहित होती है। बांग्लादेश में चली जाती है, उसके बाद पद्मा इसमें मिल जाती है। पद्मा गंगा को ही कहा जाता है बांग्लादेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोनों मिलके किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है, वो भी अपन आगे देखेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात आप ध्यान रखना। अब थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना कि ये भारत में कहां से प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं, यह नदी से तात्पर्य ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत में, भारत तो लिख दिया, भारत में अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से, जब मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे तब आपको बताया था यांगयाप दर्रा कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, दर्रे से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है जी। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूं, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। ठीक है, इससे पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं, आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। ठीक है, ये आपको बताना है, फटाफट से कमेंट में बता देना, सिंधु नदी भारत में कहां से, किस स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, ये आपको बताना है। यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है और किसका निर्माण करती है? प्रवेश करते टाइम गोर्ज का निर्माण करती है, खड्डा बनाते हुए चलती है। ठीक है, गोर्ज का निर्माण करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है जी। जी चल रख लेंगे। एक इसको ध्यान रखना, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप हो, आपका स्कूल में अलग नाम है, घर पे आपको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। ठीक है, वो है आपका। तो ऐसे इसके भी अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पे। कैसे? यहां पे मैं लिखता हूं स्थान, जगह। ठीक है, और यहां पे लिखता हूं मैं नाम। ठीक है, इधर देखना, पहला इसे अपने तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि उद्गम इसका तिब्बत से होता है, तो तिब्बत का ही देख लेते पहले। तिब्बत में इसे जाना जाता है सांगपो के नाम से, सांगपो। ठीक है, तिब्बत के बाद ये आती है अपने कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं अरुणाचल प्रदेश को मैं यहाँ पे, ये लो जी। अरुणाचल प्रदेश में ये जानी जाती है दिहांग के नाम से। किस नाम से? दिहांग के नाम से। उसके बाद ये कहां चली जाती है? असम में। असम में इसे जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से। 4 नंबर पे फिर ये कहां जाती है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और मेरे भाई इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, फिर ऑप्शन देगा वही 4 ये वाले। अब कंफ्यूजन होगा क्योंकि सारे ब्रह्मपुत्र के नाम है, कौन सा दोगे और कौन सा छोड़ोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना से गंगा को, यमुना को मत कर देना। ठीक है, क्योंकि जमुना और यमुना सेम सेम लग रहा है ना, तो ये मत कर देना कि भाई जमुना यमुना का ही क्या है, अपना निकनेम है, उपनाम है। ठीक है, वो किसका है? अपने ब्रह्मपुत्र का उपनाम है, उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट में एक चीज आपको ये बतानी है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको कमेंट में बतानी है, जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं ना वो फटाफट से, ताकि आपका टेस्ट हो जाएगा एक प्रकार से, आपको भी लग जाएगा कि हाँ हमने इतना पढ़ा, इतना जवाब दे दिया, और मुझे भी लगेगा हाँ आप पढ़ रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते थोड़ा सा आगे।
आगे देखना, अपने इधर से आती है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी, उसकी एक धारा तो हुगली नदी के नाम से अपने पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है, हुगली नदी, ठीक है, उसको छोड़ दो एक बार के लिए। दूसरी जो उसकी धारा है वो पद्मा के नाम से कहाँ आ जाती है, बांग्लादेश में, ठीक है, किस नाम से आती है, पद्मा के नाम से। और दूसरी इधर से अपने आ गई कौन सी, अभी देखा था अपने, जमुना, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इधर से पद्मा, इधर से जमुना आ गई, और एक स्थान पे दोनों नदियां क्या हो गई, मिल गई, और एक धारा में होकर बहने लगी, ठीक है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर समाहित हो गई, ठीक है। जहां से ये एक होकर, यानी कि दोनों नदियां मिलकर एक मुख्य धारा में बहती है, इसको कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है, मेघना के इसे नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। पद्मा और जमुना नदी मिलकर किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा और जमुना मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और फिर ये अपने बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अब इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरी नामक वृक्षों के कारण, वृक्षों के कारण, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक क्या ध्यान रखना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और क्या ध्यान रखना है आपको इस बारे में, यहाँ पे मैग्रोव वन पाए जाते हैं, मैग्रोव, ठीक है, मैग्रोव वनों का प्रकार है, मैग्रोव वन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, मैग्रोव वनों में अपने बंगाल के टाइगर भी यहीं पाए जाते हैं, कहाँ के, बंगाल के टाइगर, ये भी यहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो चार पांच मुख्य मुख्य बातें हो गई। सुंदरबन कैसे पड़ा, सुंदरी नामक किससे, वृक्षों के कारण, ठीक है। इसका निर्माण किन किन नदियों से होता है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। निर्माण, इसका निर्माण होता है अपने अपन कहें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है, ये भी कह सकते अपन। वही ये पद्मा और जमुना वही तो है, ये ब्रह्मपुत्र और ये अपनी गंगा है, बस इनको बांग्लादेश में इस नाम से जाना जाता है। निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के से होता है इसका निर्माण, डेल्टा का, ठीक है। सुंदरवन क्यों पड़ा, सुंदरी नामक वृक्षों की उपलब्धता के कारण, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, मैग्रोव वन पाए जाते हैं, और यहीं पे अपने बंगाल के टाइगर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक चीज सुनना, थोड़ी सी मैं इधर की साइड बताता हूँ, ठीक है। जो हमारी अभी अपन पहले सहायक नदियों की बात करते हैं ना, सहायक नदियों के बाद में उन चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं पहले। अब अपन इनकी सहायक नदियां देखते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखते हैं, सीधा डायरेक्ट लिखता हूं मैं, सहायक नदी, ठीक है, सहायक नदियां, ठीक है। एक तो आएगी दिबांग, कौन सी, दिबांग, लोहित, लोहित, धनसिरी, है ना, सुभनसिरी, एक मिनट रुकना, हाँ इधर देखना, सहायक नदी की बात करें दिबांग, लोहित, धनसिरी और सुभनसिरी, ठीक है। और देखना, एक आती है इसकी नदी तिस्ता, मानस, संकोश, ठीक है, संकोश, और एक लिखना कोपिली, कोपिली, ये इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है, आदि। वैसे देखा जाए ना, अगर अपने एक एक नदी को पढ़ना शुरू करें ना, तो भारत के अंदर लगभग 10,000 से अधिक नदियां हैं, तो अपन मुख्य मुख्य की बात करेंगे,
ठीक है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, संकोच, कोपली, ये इसकी मुख्य नदियां हैं। ठीक है। अब दो चार बातें देखना। जो ये लोहित नदी है, कौन सी नदी है? जो ये लोहित नदी है, तो लोहित नदी की बात सुनना। यहाँ पे मार्कर था, कहाँ रख दिया मैंने मार्कर? मार्कर गायब हो गया, चलो छोड़ो उसको। हाँ, इसी से काम चला लेते हैं। जो लोहित नदी है, लोहित नदी पे एक डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है। बांध का नाम है भूपेन 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 हजारिका भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ये उस बांध का नाम है। या फिर ढोला सदिया सेतु, ढोला सदिया सेतु भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, ये उसके नाम है। लोहित नदी पे एक बांध बना हुआ है जिसे अपन कहते हैं भूपेन हजारिका सेतु या फिर ढोला सदिया सेतु। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई देखना, इसकी लंबाई आती है 9.15 किलोमीटर। ये इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो हमारी तीस्ता नदी है, ठीक है, तीस्ता नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। जल को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, विवाद चल रहा है। किस किसके चल रहा है सर? तो ये चल रहा है अपने भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीस्ता नदी के जल को लेकर भारत व बांग्लादेश के मध्य क्या है? विवाद चल रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है, अच्छी बात यह है कि असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है असम के अंदर। तो यहां पे ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या बना हुआ है? एक द्वीप बना हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप बना हुआ है। उस द्वीप का नाम है माजोली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजोली द्वीप बना हुआ है। तो हम क्या करें? तो सुनना, जो ये माजोली द्वीप है, विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजोली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अपन इसे कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब ये थोड़ी सी मैंने जो आपको बातें बताई 15-20 मिनट के अंतराल के अंदर, ठीक है, ये बातें हो जाती है अपनी किसके लेकर? ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। और इसी के साथ आपको एक खुशखबरी बताऊं। खुशखबरी ये है, इसी के साथ हमारी जो हिमालय की नदियां थी, जो 12 मासी नदियां थी, ठीक है, जो पहाड़ों से निकल कर आने वाली नदियां थी, है ना, वो हो जाती है कंप्लीट। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जो अपने दक्षिण भारत की नदियां हैं, थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में देता हूं। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट कक्षा में अपन उनको आगे की 1-2 कक्षाओं में अपन जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, जिन्हें अपन मौसमी नदियां भी कहते हैं, उनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना एक बार। इधर यहां पे लिखता हूं मैं, प्रायद्वीपीय नदियां लिख लो, या फिर प्रायद्वीपीय नदियां, या फिर दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियां, ये लिख लो। दोनों में से कुछ भी लिख लो, ठीक है, कोई सा भी लिख लो। ठीक है भाई, अब सुनना, थोड़ी सी चर्चा इसके अंदर। ये अपना प्रायद्वीपीय हिस्सा है। कौन सा वाला? ये भी मैं आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है, ये अपने भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय हिस्सा है। आपको पता है ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। ठीक है, अपनी जितनी भी नदियां हैं
प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी अधिकांश नदियां हैं, वे सारी नदियां इधर से उद्गम होता है और इधर जाके गिरती है। कहने का मतलब ये है कि वो नदियां अपने पूर्व की ओर गिरती है, ठीक है, पूर्व की ओर अपना जल विसर्जित करती है। और पूर्व में क्या है, तो ये आपको पता है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर ही हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ठीक है। जितनी बात हो गई, तो इन नदियों का उद्गम इधर से होता है, यानी कि पश्चिम साइड से इनका उद्गम होता है और पूर्व में जाकर ये अपना जल छोड़ती है या अपना जल बहा उसमें मिल जाती है, समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो जितनी भी पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां हैं, वे सभी किसका निर्माण करती है, तो वे निर्माण करती है डेल्टा का, अपने मुहानों पर। मुहानों से तात्पर्य मुख पर, ठीक है, यहां पर डेल्टा का निर्माण करती है ये नदियां, ठीक है। अधिकांशतः नदियां जितनी भी अपने प्रायद्वीप भारत की, वो सारी इस साइड ही आती है। कुछ आध गिनी चुनी जो नदियां हैं वो अपने इधर आ जाती है, ठीक है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। तो ये हो गई। तो अपन थोड़ा सा, मैं यहाँ पे पूर्वी नदियां या पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कुछ भी लिख लो, पूर्वी नदियां यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देखना आप। एक तो आती है दामोदर, ठीक है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, ये नदियों के नाम है, स्वर्ण रेखा, ठीक है। और एक अपने आती है गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, कावेरी, ठीक है, इत्यादि। ये अपनी क्या है, पूर्व की ओर गिरने वाली नदियों के नाम है। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से पूर्व की ओर गिरने वाली नदी नहीं है या फिर है, तो ऐसे नाम आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दामोदर नदी पूर्व में गिरती है, स्वर्णरेखा नदी पूर्व में गिरती है, गोदावरी पूर्व में गिरती है, कृष्णा भी पूर्व में गिरती है, पेन्नार और कावेरी भी बंगाल की खाड़ी या पूर्व में गिरती है, ठीक है। दो चार नदियां इधर भी गिरती है, ठीक है। और इन वाली नदियों की विशेषता क्या है, ये डेल्टा का निर्माण करती है। कुछ नदियां इधर से निकल के इधर गिरती है, इधर से निकल के इधर गिरती है, ठीक है। इनको बोलते हैं पश्चिम की नदियां, पश्चिम की नदियां, जो कि कहां गिरती है पश्चिम की नदियां, अपने अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर में ये अपना लक्षद्वीप है, अरब सागर में गिरती है। और किसका निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का, ज्वार नद मुख का, अंडरग्राउंड होकर बहती है ये, है ना, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, यानी कि भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, ठीक है। यानी कि एक जगह लुप्त हो गई फिर कहीं जाके निकल रही है, ऐसे ही अंडरग्राउंड बहती है नदियां, जिसमें मुख्य नाम आते हैं अपने, उदाहरण अगर आपसे पूछ ले, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये अपने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम हो गए। पूर्व में दामोदर, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी हो गए, और इधर नर्मदा और ताप्ती नदियां हो गई। पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती है और ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ये विशेषता इसकी ध्यान रखना। पूर्व की ओर गिरने वाली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस अगली कक्षा में हम किसको पढ़ेंगे, अपनी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनमें पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को पढ़ेंगे और फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पढ़ेंगे। यानी कि आने वाली, जहां तक होगा आने वाली 1 या 2 क्लास में, अपन जो नदी तंत्र का जो अपना ये चैप्टर चल रहा है उसको कर लेंगे कंप्लीट। क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट में। अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपन किसी एक दोस्त के पास शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।